ओम शांति। परम पिता शिव बाबा कल्याणकारी, जो हमारे अजर अमर अविनाशी पिता है, हम आत्माओं का भाग्य बनाने के लिए वर्तमान समय ब्रह्मलोक परम धाम से आकर के हम बच्चों की सेवा पे उपस्थित हुए। भगवान सर्वशक्तिमान जानते हैं कि मेरे बच्चों को सत्य ज्ञान कहीं से भी नहीं मिला, क्योंकि सत्य की पहचान ही नहीं। सत्य ज्ञान स्वयं वही दे सकता है जो सदा ही परम सत्य है। इसलिए कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा सत्य है और वही रिलायबल है। उसी की मत पर चलने से, उसकी श्रीमत पर चलने से ही, उसकी श्रीमत पर चलने में ही हम सभी का कल्याण समाया हुआ है। तो भक्त आत्माएं भगवान को इसलिए पुकारते हैं कि हे प्रभु, हम सब जगह से थक चुके हैं। सब गुरु गोसाई संत महात्माएं, विद्वान आचार्य पंडित सब जगह से और सब साधन अपना चुके हैं। यज्ञ हवन तपस्या, गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा। तो जब आत्माएं सारे के सारे साधन अपना लेते हैं, फिर भी सदगति नहीं होती, तो एक परमात्मा ही सहारा रह जाता है। और कहते हैं सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता अति प्यारी। और कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान स्वयं शिव कल्याणकारी हैं, उनका नाम गुणवाचक है और वही अति सुंदर है और वही आत्माओं को कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले पिता परमात्मा हमको आकर के कहते हैं कि मेरे बच्चों को, जैसे शरीर को बीमारी लग जाती, जर्म्स पैदा हो जाते हैं, तो रोगी के जर्म्स दूर करने के लिए डॉक्टर भिन्न भिन्न प्रकार के साधन अपनाता है। तो हम सभी आत्माओं को इन 5 विकारों का जर्म लग गया और उसके साथ उनके कई बाल बच्चे भी हैं। एक बीमारी से सैकड़ों बीमारियां और पैदा हो जाती हैं। तो शिव बाबा कल्याणकारी, दुख हरता सुख करता आकर के हमें दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं, हमारे ब्रेन का सुधार करते हैं। और संसार में भी माना गया है कि ब्रेन ही इज द लाइफ। अगर ब्रेन में मानसिक शांति है तो सैकड़ों बीमारियां दूर हो जाती हैं। ब्रेन में ही परेशानी है तो उसका इफेक्ट नर्वस सिस्टम पर, उसके सारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो शिव बाबा कल्याणकारी, दया के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर आकर के जड़ को पकड़ते हैं कि बीमारी किसको लगी है। तो बीमारी लगी है आत्मा को। शरीर तो केवल वस्त्र है, शरीर तो रथ है, आत्मा रथ के द्वारा ही सारे कर्म करती है। तो कर्म करने वाला आत्मा है। गाड़ी तो चलाने वाला ड्राइवर है। अगर ड्राइवर होशियार नहीं है तो हर समय एक्सीडेंट होता रहता है। इसी प्रकार से आत्माएं शरीर को यूज भी ठीक तरह से नहीं करते हैं। ना बोलने की कला है, ना चलने की कला है, ना सोचने की कला है, ना कर्म करने की कला है। तो शिव बाबा आकर के हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं, जिससे आत्मा का जो वायरस है जो वो दूर हो जाता है। तो वायरस है 5 विकारों का। तो 5 विकार नरक का द्वार। तो शिव बाबा कहते हैं जब तक आत्मा में से विकार समाप्त नहीं होंगे, तब तक आत्मा का
सुधार हो ही नहीं सकता। परम शांति, परम सुख, परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मा हलचल में ही रहेगी। तो शिव बाबा कल्याणकारी, बिगड़ी को बनाने वाले आकर के हम सभी को पहले आत्मिक ज्ञान देते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो। ओरिजिनलिटी में आप शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप हो। तुम्हारी जो ओरिजिनलिटी है उसको समाप्त किया है इन 5 विकारों ने। तो ये विकार ही दुख की, अशांति की जड़ है। तो बाबा ने, परमात्मा पिता ने कहा कि ये विकार कहाँ से जन्म होते हैं? तो ये पैदा होते हैं स्वयं को भूलने से। हैं हम आत्मा, कहते हैं ये मेरा शरीर है, लेकिन शरीर समझ बैठे हैं। तो आत्मिक स्मृति की बजाय देह अभिमान में आगे अपने को देह समझ लेते हैं। ये वही बात हो गई जैसे कि कोई कार का ड्राइवर अपने कोई कार समझ ले, ट्रक ड्राइवर अपने कोई ट्रक समझ ले। तो आप बताइए उससे और इससे कड़ी से कड़ी भूल क्या हो सकती है? तो आज हम अपने आप को भूल गए, अपने अस्तित्व को भूल गए। कोई पूछे हुए आप कौन हो, हम देह का परिचय देंगे, देह के पिता के बारे में बताएंगे, देह के निवास स्थान के बारे में बताएंगे, देह के धर्म के बारे में बताएंगे। लेकिन देह को चलाने वाली जो मेन एक्टर है, आत्मा है, जो दुख और सुख को महसूस करती है, जिसको शांति और प्रेम की अनुभूति होती है, उसका ज्ञान नहीं है। तो बाबा आकर के हम बच्चों को आत्मिक जोत जगाते हैं। इसी का यादगार आज भी कहा जाता है कि लोग हरिद्वार में जाते हैं और एक दोना लेकर के, दिया लेकर के दिए को जलाते हैं और उसमें पानी में प्रवाहित करते हैं। तो जहाँ तक दिया जलता है तब तक वो बहुत खुश होते हैं। तो भगवान कहते हैं ये दुनिया भी बच्चे भव सागर है, इसमें जो आत्माएं अपने दीप, आत्मदीप जलाती हैं, अर्थात आत्मिक ज्ञान में रहती हैं, आत्मा की स्मृति में रहती हैं, वो इस जीवन रूपी नैया को आराम से पार कर लेते हैं। तो शिव बाबा कल्याणकारी, दुख हरता, सुख करता, परमपिता परमात्मा जड़ में आकर के हम बच्चों को, जैसे किसी वृक्ष को जड़ में पानी दिया जाए, उसका भोजन खाद दिया जाए, तो सारे वृक्ष को मिल जाता है। तो शिव बाबा आकर के हमें आत्मिक ज्ञान देते हैं। बार बार कहते हैं बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तो जैसे ही आत्मिक स्मृति आती है, एक मिरेकल प्रकट हो जाता है। आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप का अनुभव करती है। तो शिव बाबा कहते हैं आत्मा को जो बुद्धि है उसको ताला लगा हुआ है। तो बाप को आकर कहते हैं नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। हे प्रभु हमें शक्ति दो, हमें ऐसी शक्ति मुझे देना दाता कि मन का विश्वास कम हो ना। तो शिव बाबा कल्याणकारी हम बच्चों को, हमारी बुद्धि को शार्पन करने के लिए, मंद बुद्धि को फिर से सद्बुद्धिमान बनाने के लिए कहते हैं मुझ पिता परमात्मा को याद करो। तो हमारी बुद्धि के जो सेल्स हैं जो मुरझा गए हैं, फिर वो जागृत हो जाते हैं और आत्मा में बुद्धि का नेत्र मिलने से ही, जैसे स्थूल नेत्र मिलने से व्यक्ति ठीक तरह से देख पाता है, इसी प्रकार से आत्मा का नेत्र बुद्धि मिलने से हम संसार की अनेकों ठोकरों खाने से बच जाते हैं। तो हम आत्माएं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप ही वो सारे के सारे गुण वापस लौट के आ जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ करके मुझ पिता परमात्मा को याद करो। तो जैसे भक्ति मार्ग में भी कहा जाते हैं कि सबसे पहले सवेरे स्नान करो, शरीर का शुद्धिकरण करो।
तो यहाँ पर शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे सबसे पहले शिव बाबा की याद में रहोगे तो तुम आत्माओं का आत्मा का स्नान होगा। फिर जब स्नान कर लेते हैं तो शरीर को चलाने के लिए भोजन भी चाहिए, क्योंकि जब तक भोजन नहीं होगा तो शरीर चल ही नहीं पाता। तो पिता परमात्मा आकर के हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान से ही हम आत्माओं की जो ज्योति है अर्थात शक्ति है वो सदा ही प्रज्वलित रहती है। तभी का जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जैसे ज्योति में दिए में घृत डाला जाता है, अगर घृत ही नहीं डालेंगे, तेल ही नहीं डालेंगे तो लौ बत्ती कैसे जलेगी। तो बाप आकर के ज्ञान का घृत डालते हैं, तब हमारी आत्मिक जो लौ है वो सदा ही रोशन रहती है, सदा ही जागृत रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्माओं का केवल एकमात्र सुधार हो सकता है वो ईश्वरीय ज्ञान और योग। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञानी बनो, योगी बनो। जैसे बच्चा, मासूम बच्चा पढ़ लिख कर के विद्वान आचार्य बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, तो इस आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य आत्माएं अपने 5 विकारों को जीत लेती है और प्रकृति जीत, माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत बन जाती है तो स्वराज्य अधिकारी बनती है। तो जो सबसे पहले हमारी कर्म इंद्रियां हमें नाच नचाती हैं, हमारे कहने पर नहीं चलती हैं। हम चाहते हैं मुख से बुरा ना बोलें लेकिन फिर भी बोल देते हैं, चाहते हैं आँखों से बुरा ना देखें फिर भी देख लेते हैं, चाहते हैं कानों से व्यर्थ बातें ना सुने जिसमें हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं है फिर भी हम सुन लेते हैं। तो हम अपनी कर्म इंद्रियों के गुलाम हो चुके हैं। तो दिव्य बुद्धि नेत्र मिलने से अपने आप हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं। स्वराज्य अधिकारी बनते ही हम प्रकृति के ऊपर भी जीत प्राप्त कर लेते हैं और 5 विकारों पर जीत प्राप्त करते हैं। फिर हम आत्माओं के दिलों को भी जीत लेते हैं और सारे विश्व पर हम राज्य करने के अधिकारी बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं तुम ये राज्य कितने बार प्राप्त कर चुके हो, तुम आत्मा अविनाशी हो, मैं भी अविनाशी हूँ। ये सृष्टि ड्रामा भी नाटक सदा चलता रहता है, दिन और रात का खेल है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर कलयुग के बाद सतयुग आता है। तो इसीलिए ये रात और दिन का खेल चलता रहा है, चलता रहेगा। तो बाप आकर के रात्रि को दिन बनाने के लिए हमें लाइट और माइट दे करके दुआएं देते हैं, प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, पुचकार देते हैं और बार बार कहते हैं बच्चे मुझ पिता परमात्मा से नाता जोड़ो, मैं ही दुख हरता सुख करता हूँ, मैं ही तुम्हारी बिगड़ी को बनाने वाला हूँ, मैं ही भाग्य विधाता हूँ, मैं ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने वाला हूँ, मैं ही तुम्हारे प्रॉब्लम का हल करने वाला हूँ। तो जो आत्माएं जैसे सूर्य की रोशनी में आती हैं तो उनका अंधकार दूर होता है, ऐसे पिता परमात्मा की छत्र छाया में आने से हमारा अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है। तो आत्मा त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाती है। तो परमात्मा हमारा पिता है, पिता है, ये आत्मा भूल चुकी है। तो इसलिए पिता परमात्मा को पहचानने से उनसे वर्षा अर्थात अधिकार प्राप्त होते हैं। तो बाप आकर के हम बच्चों को सहज ज्ञान, सहज राजयोग की शिक्षा दे करके फिर से दानव से मानव, मानव से देव बनाते हैं। वर्तमान समय यही समय है पाने का, पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरने का, अपना भाग्य जगाने का। इसलिए बाप कहते हैं ये समय है, इस समय ही ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। अगर अभी नहीं तो समय तो किसी की इंतजार नहीं करता, फिर कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जागो जागो और संसार को जगाते चलो। आपकी जीवन से ही, आपकी धारणाओं से ही अनेक आत्माएं
जागती हैं। इसलिए कहा कि तुम्हारा जीवन दिव्य, श्रेष्ठ, महान हो, तो जिससे अनेक आत्माएं आपसे प्रेरणा लेकर के महान आत्मा बन जाते हैं, फिर उनकी भी दुआएं हमको मिलती हैं। तो इसलिए दुआ देने से हमारा पुरुषार्थ सहज होता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।